नमस्कार, आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बताएँगे। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि यह नदियाँ किस प्रकार से हैं, कहाँ से इनका ज़्यादातर उद्गम होता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, वह अधिकांशतः कहाँ से उत्पन्न हुईं, तो यह नदियाँ अधिकांशतः पश्चिमी घाट से, कहाँ से? पश्चिमी घाट से उत्पन्न हुई हैं। और पश्चिमी घाट की हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट तो आप समझ ही पा रहे हैं और पठारी क्षेत्रों से ही निकलती हैं, जैसे कि ये इंडियन पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है? तो ये पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट से और पठारी क्षेत्रों से ही प्रायद्वीपीय नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिक पुरानी, ये थोड़ा गलत लिख गया है, ठीक है? किस काल की हैं? कहाँ की? किस काल की हैं? किस काल की हैं? किस काल की हैं? पूर्व कैम्ब्रियन काल की हैं नदियाँ। पूर्व कैम्ब्रियन काल की ये नदियाँ हैं, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगला है, यह नदियाँ किस गति से बहती हैं? छोटी-छोटी बातें हैं। यह धीमी गति से बहती हैं क्योंकि ये चौड़ी ज़्यादा होती हैं और ऊपर से ढलान कम होती है। तो स्लो मोशन में ही नदियाँ ये बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का मार्ग एवं अपर्दन किस प्रकार का है? किस प्रकार का होगा मार्ग अपर्दन? तो इनका जलमार्ग क्या होता है? चौड़ा होता है। अपर्दन बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि तेजी बहुत कम होती है, धीमी होती है, इसलिए अपर्दन ज़्यादा नहीं करती हैं और मिट्टी भी कुछ अलग ही है वहाँ की। प्रायद्वीपीय नदियों का बेसिन क्षेत्र कैसा होता है? कैसा होता है बेसिन क्षेत्र? बेसिन क्षेत्र हमेशा ज़्यादातर छोटा ही है, लेकिन गोदावरी जो नदी है, उसका बेसिन क्षेत्र बड़ा है। अभी हम गोदावरी नदी को मैप में दिखाएंगे। अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती पूर्ण यौवन होती हैं। कैसी हैं? अनुवर्ती और पूर्व यौवन होती हैं, ठीक है? क्या प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प बनाती हैं? हाँ, बनाती हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ विसर्प तो बनाती हैं, वो छिछला बनाएँगी। कैसे बनाएँगी? छिछला। और मौसमी ज़्यादा होती हैं, यानी कि मौसमी तथा जीर्ण नदियाँ हैं। जीवित नदियाँ हैं, लेकिन है क्या? मौसम के अनुसार। मौसम में ज़्यादा पानी हो जाता है जब बारिश होती है वहाँ पर। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ क्या बनाएंगी? डेल्टा बनाएंगी ये प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट है, मुहाना कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बनाती है? तो मुहाना की बात करें, नर्मदा और ताप्ती तो मुहाना बना रही हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, ठीक है? नर्मदा, ताप्ती, मुहाना बना रही हैं। अच्छा खासा मुहाना खुलता है जाकर के, दलदल पैदा कर सकती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का योगदान क्या है? भाई, योगदान क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों का जल बिजली संयंत्र के लिए किया जाता है। क्या है? बिजली संयंत्र के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है? और इसमें से कुछ नदियाँ ऐसी हैं, नदियों का योगदान जो है बिजली संयंत्र के लिए, और क्या होगा? हीराकुंड, कोयना, नागार्जुन, ये सब जल विद्युत परियोजनाएं हैं, प्रायद्वीपीय नदियों का हिस्सा हैं। नागार्जुन कहाँ बनी है? कोयना, हीराकुंड कहाँ बनी है? आप लोग ये कमेंट में बताएंगे। किस नदी पर ये जल विद्युत परियोजनाएं लगी हैं? आगे इसमें हम जो चीज़ बताना चाह रहे थे वह ये कि जैसे कि यहाँ पर ताप्ती नदी है, तापी नदी, तो मध्य प्रदेश के हिस्से से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? मध्य प्रदेश से। आगे अरेबियन सी में जाके गिरेगी, ये वाली नदी है, ठीक है? और ऊपर नर्मदा नदी है, फिर है महानदी है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ से होते हुए महानदी झारखंड से होते फिर उड़ीसा से भाग करेगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और गोदावरी नदी,
तो ये बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है गोदावरी, देख लेंगे। तो गोदावरी नदी है बड़ा बेसिन क्षेत्र बना रही है, ये यहाँ से निकल के महाराष्ट्र से निकली है और आगे आंध्र प्रदेश में जाकर गिरेगी। इसकी डिटेल नदियों की स्ट्रक्चर के बारे में अभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर नीचे क्या हो गई, महाराष्ट्र से ही भीमा, इसके नीचे कृष्णा, ये कहाँ मिलेगी? तो भीमा सहायक नदी हो गई, कृष्णा की हो गई। तो महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ऐसे ही आप लोग देख पा रहे हैं गोदावरी कितनी लंबी नदी है। नीचे देखेंगे कावेरी कर्नाटका से निकलेगी, तमिलनाडु होते हुए पौंडीचेरी में आ जाएगी। और ये यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अगर दिख रही है तो हम बता दें। देखिए पुदुचेरी जो अपना है, ये पुदुचेरी है और ये पुदुचेरी है, ये पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी अभी तो इसके अनुसार आप देख पा रहे हैं कि 3 राज्यों में बटा हुआ है। आपका आंध्र प्रदेश के पास में यनम है, ये पुदुचेरी का हिस्सा है। और उसके बाद में तमिलनाडु में आएंगे, ये पौंडीचेरी, ठीक है। का जो कराईकल है ये तमिलनाडु क्षेत्र के पास में ही है, लेकिन है किसका हिस्सा? पुदुचेरी का हिस्सा है। और माहे, यह भी आपका केरला के आसपास है। और ये क्या है? अरेबियन सी में है। ऐसा पूछ लिया जाता है माहे कहाँ है पुदुचेरी का, तो अरेबियन सी में आएगा आपका, ठीक है। नीचे इंडियन ओशियन आ गया और बंगाल की खाड़ी में ये आगे इधर क्या आ गया? कराईकल और यनम। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पास में। तमिलनाडु के पास में कराईकल हो जाएगा और माहे केरला के आसपास में। तो पुदुचेरी कितने स्टेट्स में के पास में बटा हुआ है? 3 स्टेट्स, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं। एक अच्छा वीडियो आने जा रहा है जलप्रपात का, उसके बाद में हम नदियों का डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे। धन्यवाद।